हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं DSSB की तरफ से जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई थी MTS की, जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से MTS में जो वैकेंसी आई थी, कई अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी। 17 दिसंबर 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जो कि 15 जनवरी 2026 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिन भी कैंडिडेट ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकता है। क्या गलतियां नहीं करनी है फॉर्म में आपको, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जब भी फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आपको कोई गलती ना हो, क्योंकि आपने अगर गलती कर दी तो आपसे ये वैकेंसी छूट सकती है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दोबारा से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं आपको कि फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सेकंड थिंग, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसको ज़रूर ध्यान से देखा करें, क्योंकि जो भी अपडेट मैं देता हूं एकदम से ऑथेंटिक और सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूं, कोई फेक अपडेट नहीं देता हूं, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी हो चाहे वो प्राइवेट वैकेंसी हो। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। इसमें 17 दिसंबर से फॉर्म शुरू है और 15 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हो। MTS की जो वैकेंसी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी, जैसे एक्सरसाइज एंटरटेनमेंट, लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट, NCC डिपार्टमेंट। तो ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं जो कि MTS की वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं, ठीक है। 700 कुछ पदों पर ये वैकेंसी जो निकाली गई हैं, आप लोग इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे वो इस वीडियो में बताऊँगा मैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की जो MTS की वैकेंसी हैं उसमें कितनी किस कैटेगरी के लिए पोस्ट दी गई हैं, ठीक है। पे स्केल क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। और लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रुप C की वैकेंसी यहाँ पर है। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट मांगी गई है। साथ ही इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा, जैसे लेबर डिपार्टमेंट की MTS की वैकेंसी कितनी है, ठीक है। और बाकी एज लिमिट और इसमें सैलरी पैकेज लेवल 1 जो है वो सभी का रहेगा, ठीक है, वो सभी सेम रहेगा। फॉर्म के लिए बात करते हो तो फॉर्म आप लोग यहाँ से इसका जो फिल करेंगे, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया गया है। Tier 1 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और टोटल मार्क्स 200 रहेंगे, 200 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाकी सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे इसके फॉर्म को लेकर के कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके फिल करने के लिए मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन कर लिया। इसकी डायरेक्टली लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम यहाँ पर लिखना है, जो कि 10th की मार्कशीट में है। फुल नेम आप यहाँ पर लिखेंगे, सामने आगे नाम के मिस्टर, मिसेस, कुमारी, श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना है, डॉक्टर, प्रोफेसर वगैरह। और री एंटर नेम करेंगे। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपकी DOB है, जन्मतिथि है, वो यहाँ डालेंगे। फॉर्मेट ये है, ठीक है। पहले आपको डे लिखनी है, मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखनी है। हाई स्कूल की मार्कशीट में 10th का रोल नंबर क्या है वो यहाँ डालना है आपको, और री एंटर करना है। हर चीज़ आपको री एंटर करनी है, ध्यान रखना। पासिंग ईयर क्या है आपका 10th का वो यहाँ डालना है, ठीक है। जेंडर क्या है आपका वो डालना है, ठीक है। सिलेक्ट जेंडर, रीसिलेक्ट जेंडर क्या है वो डालना है आपको। आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम क्या है वो डालना है। री एंटर फादर नेम, मदर नेम, री एंटर मदर नेम। ये चीज़ आप ब्लैंक ब्लैंक छोड़ सकते हो। जिन चीज़ों पर स्टार मार्क नहीं है वो चीज़ यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, फॉर्म आप फिल कर सकते हो। जहाँ पर स्टार मार्क रेड कलर का ये हो रखा है वो चीज़ आपको टोटली फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना 10 अंक का मोबाइल नंबर यहाँ पर डायल करना है। दोबारा से री एंटर मोबाइल, ईमेल और री एंटर ईमेल। मोबाइल जब गेट OTP करेंगे तो आपका मोबाइल पर और ईमेल पर दोनों पर OTP को वेरीफाई यहाँ पर आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना आधार नंबर डालना है, और री एंटर आधार करने के बाद और री एंटर नेम, आपके आधार पर क्या नेम है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड डालना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करके अंडरटेकिंग करके प्रीव्यू करके आपको अपने फॉर्म को सबमिट यहाँ से कर देना है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि डू यू वांट टू गिव आधार ID प्रूफ में, देना चाह रहे हो तो यस करें, अगर अन्यथा नहीं देना चाह रहे हो तो आप नो पर टिक करेंगे। और क्या प्रूफ आप देना चाह रहे हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट और वोटिंग ID। फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट के पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड देना चाहता है, तो पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको री एंटर करना है, और पैन कार्ड में नाम क्या है वो यहाँ डालना है, और साथ ही आपको PDF भी अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर देते हो
तो आपको कोई भी पीडीएफ अपलोड नहीं करनी है, सीधा आधार नंबर और आपका नेम क्या आधार कार्ड है वो डालने के बाद यहाँ पर बॉक्स पर टिक करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। अगर आपकी कोई गलती है फॉर्म में तो आप सही कर लें उसको, अन्यथा यहाँ पर बॉक्स में दोबारा टिक करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर निकल आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे प्रोसीड का बटन दिख रहा है, इस प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। अब प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा ये, तो यहाँ पर इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी जन्मतिथि, हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है 10th का, किस साल पास किया है, आपने पासवर्ड क्या बनाया था वो यहाँ पर आपको डालना रहेगा, एंड ये कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद इसको साइन इन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, थोड़ी डिटेल है यहाँ पर आएगी। और अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर स्टेप पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वैकेंसी ओपन होगी, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं आपकी जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने दी वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अब डिटेल भरनी है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ पर देंगी। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपने भरी, और यहाँ पर ओबीसी अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं, क्योंकि ये दिल्ली की वैकेंसी है, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अदरवाइज़ आप आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज़ नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, तो अगर आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको जर्नल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो बेटर है कि आप इसको यूआर पर क्लिक करेंगे। यूआर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सीधा सा कोई भी डिटेल, कोई कैटेगरी, कोई स्टेट आपसे नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको इसको डिक्लेरेशन करना है, एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर दें। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको अपनी फ़ोटो है, ठीक है, फ़ोटो आपको इस साइज़ में अपलोड करना है। 480 पिक्सल विड्थ दी है, हाइट 672, 300 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपने साइन अपलोड करने हैं। देन उसके बाद अपने लेफ्ट एंड राइट के जो थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड करने रहेंगे। विड्थ आप देख सकते हो, उसको अगर विड्थ सही नहीं हो पा रही है तो आप नेट से इसको रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब अपलोड करने के बाद जब आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन सी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि अब सबसे पहले आपको जाना है एक्सरसाइज एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में, तो जिस जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है उस डिपार्टमेंट पर आपको यहाँ पर जो है टिक कर देना है, और जिस डिपार्टमेंट पर आपको नहीं जाना है वो डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर टिक नहीं करना रहेगा। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट डिपार्टमेंटल एंड पोस्ट फिल क्वालिफिकेशन करनी है। जैसे जो जो आपने अभी, जैसे मैंने अभी यहाँ पर अपनी सभी पोस्ट सिलेक्ट की थी। कुछ पोस्ट ऐसी होगी कि आप पे आपकी पोस्ट सिलेक्ट नहीं हो रही होगी, वही पोस्ट सिलेक्ट होगी आपके में जो पोस्ट आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग मैच खा रही होगी। ठीक है, तो मेरी कंडीशन में तो यहाँ मेरी सभी प्रोफाइल यहाँ पर मैच हो चुकी हैं। ठीक है, और सभी मैंने प्रोफाइल यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट कर ली है। जैसे यहाँ पर जो जो क्वालिफिकेशन डालनी है आपको, जैसे यहाँ पर मैंने इस पोस्ट पर क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे पोस्ट कोड क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th है। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास है। अपनी परसेंट आपकी क्या है वो परसेंट यहाँ पर आपको फिल करनी रहेगी। परसेंट केवल वही फिल करें जो यहाँ पर है, पॉइंट में कुछ भी आपको फिल नहीं करना है। जैसे आपकी 10th में 75% है, 80% है, 90% है, वो यहाँ पर केवल डालनी है। किस स्टेट से आपने किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर आपके बोर्ड का अगर नाम आ रहा है तो बोर्ड का नाम डालना, अन्यथा आपको अदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कर देना है जो आपका बोर्ड का नाम है वो लिख देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर बोला गया है कि आपकी पासिंग ईयर और मंथ क्या है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। जो भी आपकी पासिंग मंथ ईयर है वो यहाँ पर डाल देनी है। देखिए मैं इसको एक टेम्परेरी तरीके से डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सही डाला। मैंने एकदम से टेम्परेरी डाला है, मतलब केवल आपको दिखाने के लिए।
उसके बाद आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल हो जाएगा, इंसर्ट करना है तो ये इंसर्ट इस तरह से कर देना है आपको, मतलब ये अब आपका सेव हो गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है अभी एक डिपार्टमेंट आपके सामने अभी सेव किया, तो जो जो डिपार्टमेंट यहाँ पर सेव होते जाएंगे वो डिपार्टमेंट आपके यहाँ पर आते जाएंगे। जैसे अभी मैंने अर्बन डिपार्टमेंट डेवलपमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, सेव किया। अब जैसे मैं यहाँ पर करूँगा तो ये दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, जैसे अब अगला आपको डिपार्टमेंट करना है फूड एंड सप्लाई वाले पर करना है। ठीक है, तो फूड एंड सप्लाई वाले पर करेंगे, मैट्रिकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मतलब आपको जितने डिपार्टमेंट भरे हैं वो सभी डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये फाइनल सबमिट होगा, अन्यथा ये सबमिट नहीं होगा। ये ना सोचे कि मैं एक में सेव कर दूं बाकी मैं ऐसे ही कर लूं, ये आपका आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। आपको जितने डिपार्टमेंट आपने इसमें डाले हैं वो सभी डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर जो है सेव करने रहेंगे। ठीक है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, जैसे इंसर्ट करता हूँ डू यू वांट फाइनली सेव करूँगा, ओके करूँगा। ठीक है, ओके जैसे करता हूँ ये डिपार्टमेंट मेरा यहाँ पर सेव होते जाएंगे। इस तरह से आपको अपने डिपार्टमेंट जो है वो सेव करते जाना है। ठीक है, मैंने सभी यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट मेरी प्रोफाइल में सिलेक्ट हो पाए थे वो सभी डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे एक एक करके। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th वगैरह डिटेल ऐड करके यहाँ से इंसर्ट करके फाइनल सबमिट करके उसको ऐड कर लेना है और वो डिपार्टमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट जब तक आप सेव नहीं कर लोगे तब तक आपका ये नेक्स्ट नहीं होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कर लिए हैं, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे इसको नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ से बोला जा रहा है कि पेमेंट स्टेटस फ़ी हैज़ बीन डिडक्टेड, क्योंकि गर्ल्स के लिए है तो कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। बाकी आपकी प्रोफाइल की सारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, इसको आपको देख लेना है। उसके बाद आपने जो डिटेल अभी यहाँ पर फिल की थी, ठीक है, वो डिटेल सारी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेना कि आपकी कोई डिटेल गलत तो नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एडिट करना हो तो इसमें एडिट कर सकते हो, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर या पर्सनल डिटेल में। अगर सभी कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट भी ले लेना है। जैसे यहाँ पर मैं इसको स्टेटस पर क्लिक करता हूँ, स्टेटस पर जैसे क्लिक करता हूँ, MTS वाले फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो निकाल लेना है और यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे। कौन सा फॉर्म MTS का था, प्रिंट एप्लीकेशन करेंगे तो आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से जो है सब आपकी प्रोफाइल में मतलब जो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी जो भी डिटेल मिलती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे जिससे मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो।